समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर विवाद पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, आपको वो समझाते हैं। जानकार मानते हैं कि विवाद को देखते हुए समीर वानखेड़े के केस में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। नंबर 1, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से समीर वानखेड़े का धर्म हिंदू है। नंबर 2, आरोप के मुताबिक समीर वानखेड़े का धर्म इस्लाम है। अगर आरोप को सही माने तो दो तरह की संभावनाएं बन रही हैं। पहला ये कि समीर वानखेड़े ने धर्म बदला होगा। दूसरी संभावना ये है कि समीर वानखेड़े के पिता ने धर्म बदला होगा, या फिर समीर हिंदू हैं लेकिन मां मुस्लिम थी, लिहाजा परवरिश के दौरान इस्लामिक पद्धति का भी ख्याल रखा। हालांकि वानखेड़े परिवार खुद को दलित हिंदू बता रहा है। वहीं समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने के पीछे सबूत के तौर पर उनका निकाहनामा पेश किया गया। कानून की नजर में मुस्लिम कानून के हिसाब से हिंदू की शादी वैध नहीं है, यानी निकाह के लिए दूल्हे और दुल्हन का मुस्लिम होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो कानून की नजर में निकाहनामे की कोई वैधता नहीं है। हिंदू धर्म में अगर आप हैं तो आप मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विवाह निकाह नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना धर्म परिवर्तन ना कर लें। अब अगर किसी ने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है तो निकाह कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी कानून में जैसा कि कोर्ट में जजमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से एक और प्रोविजन दिया है कि अगर आप केवल स्पेसिफिकली निकाह करने के पर्पज से अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो भी वैलिड नहीं होगा। तो इस केस में जहाँ तक मेरा व्यू ये है, आप कभी भी अगर हिंदू धर्म में हैं तो आप मुस्लिम धर्म के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते। यहाँ आपको बता दें कि इस्लामी कानून के हिसाब से निकाहनामा लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसकी शर्तें भी हैं। मान लीजिए समीर वानखेड़े ने बिना धर्म बदले निकाह किया तो ऐसी सूरत में वो सही नहीं माना जाएगा। नहीं कर सकता, एकदम क्लियर है उसमें। जब तक आप मुस्लिम नहीं है तो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत, ये पर्सनल लॉ है, आप मुस्लिम धर्म के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते। अगर सिर्फ निकाह के लिए समीर वानखेड़े ने धर्म बदला लेकिन इसे छिपा कर रखा है तो भी ये गैर कानूनी है। देखिए, अगर निकाह उसने किया है और कन्वर्जन नहीं हुआ है उसका, तो उस निकाहनामा और निकाह की कोई वैधता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड हो गया है तो उस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट एकदम क्लियरली एप्लीकेबल होगा। निकाहनामा के बेसिस पर या मुस्लिम धर्म के कानून उसमें उसके विवाह के संदर्भ में नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि समीर वानखेड़े खुद को हिंदू बता रहे हैं। वो IRS अफसर हैं। सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से पहले उम्मीदवारों के बैकग्राउंड की पड़ताल होती है। पड़ताल में उम्मीदवार द्वारा किए गए सभी दावों को वेरीफाई किया जाता है। उस वेरिफिकेशन में जाति और धर्म भी शामिल है। ऐसे में आरोप के मुताबिक समीर वानखेड़े ने धर्म बदला तो साबित करना होगा कब बदला। अगर धर्म बदला तो वो कानून के हिसाब से सही है या नहीं, ये साबित करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू होते हुए भी उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर मुस्लिम लड़की से निकाह किया तो ऐसी सूरत में धोखाधड़ी की शिकायत का विकल्प मौजूद है। हालांकि वानखेड़े परिवार का दावा है कि पहली शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तरह रजिस्टर्ड कराया था। कानूनन ऐसा तभी होता है जब एक पक्ष हिंदू हो और दूसरा पक्ष मुस्लिम, यानी कानून की कसौटी पर पूरे मामले को तथ्यों और सबूतों के आधार पर कसा जाएगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।